2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ और विसंगति का निराकरण होने के बाद बढ़ेगा वेतन का पैसा। जो वेतन मिल रहा है उनका वेतन मिल जाएगा जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएस शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस पत्र का, और यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है दोस्तों, ये जो वेतन है, वेतन का पैसा है, वो कितना बढ़ जाएगा या विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन की विसंगति दूर होगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति दूर होने से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन की राशि बढ़ जाएगी। यानी जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स का वेतन मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा है, तो संभवतः जो स्थानिक इंडेक्स होगा विशिष्ट शिक्षकों का, वो भी इंडेक्स 14 के अनुसार मिलेगा। लेकिन ये जो खबर है दोस्तों, ये जो न्यूज आप देख पा रहे होंगे, ये आधिकारिक नहीं है। यदि सेवा निरंतरता का घोषणा किया जाता है विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा और पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वे वेतन विसंगति के शिकार है एवं इन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि उनका जो मूल वेतन है वो पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। स्थिति के मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इसके तहत गर्मी की छुट्टी समाप्ति के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएगी। यानी वेतन विसंगति जिस प्रकार का भी होगा, किसी भी प्रकार की होगा, तो उसका आपत्ति मांगा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा। साथ ही उन्हें वेतन मद की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा और वेतन बढ़ जाएगा। क्या आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन संरक्षण है और सेवा निरंतरता के साथ में वेतन का गणना किया गया है दोस्तों। इसमें बहुत से प्रकार के शिक्षक हो सकते हैं दोस्तों। वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2003 से लेकर के 2005 के बीच में हुई थी, वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2006 में हुई थी, वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2010 में हुई थी, टीटी पास शिक्षक दोस्तों 2013, उर्दू टीटी पास टीचर 2016 और 6th फेज 2022 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन का चर्चा किया गया है दोस्तों, यानी वेतन संरक्षण का चर्चा किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों का जब भी वेतन निर्धारण होगा तो पे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर किया जाएगा और उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। जहां तक बात दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं, 1 जनवरी 2025 से इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार, ये जो इंडेक्स 14 है दोस्तों, ये इंडेक्स 14 का जो बेसिक पे 31,340 रुपया है, ये इंडेक्स 9 पर फिट बैठता है। इसका मतलब है कि पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो 2003 से लेकर के 2005 तक के बहाल जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होना चाहिए, जिस पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। एक तो ये हो गया दोस्तों कि बेसिक पे और वेतन संरक्षण। कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जब विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलेगा तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलेगा दोस्तों। सर्विस कंटिन्यूटी का मतलब हुआ इससे पहले आपने जो कार्य किया है उसकी गणना की जाएगी और आपको इंडेक्स 14 के अनुसार यदि वेतन मिलता नियोजित रहते हुए, सर्विस कंटिन्यूटी मिलने के बाद भी आपको जो है इंडेक्स 14 के अनुसार ही वेतन मिलेगा। तो यदि सर्विस कंटिन्यूटी मिलेगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया से बढ़ करके 36,710 रुपया हो जाएगा। और वेतन संरक्षण को देखते हुए, यानी कि वेतन संरक्षण के साथ यदि आपका फिक्सेशन होता है तो आपका जो इनहैंड सैलरी होगा वो कम होगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 58,515 रुपया होगा 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों
कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद कितना होगा, तो आपका ग्रॉस सैलरी 67,673 रुपया हो जाएगा। तो आपका जो सैलरी है दोस्तों उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता। पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो इंडेक्स 14 का बेसिक पे है दोस्तों वो इंडेक्स 8 पे फिट बैठ रहा है, यानी बेसिक पे 30,750 रुपया पर वेतन निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों का। और जब वेतन संरक्षण के अनुसार 30,750 रुपया में इनका वेतन निर्धारण होगा तो इनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वेतन निर्धारण होने के बाद वो 56,844 रुपया हो जाएगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों ये इंडेक्स 13 के अनुसार जो है इसका बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रॉस सैलरी 65,728 रुपया हो जाएगा जो 2006 के शिक्षक हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वेतन संरक्षण के साथ सेवा निरंतरता के साथ ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ। इनहैंड सैलरी कम होगा जो एनपीएस में आपका जमा होने के बाद मिलेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 12 के अनुसार 29,530 रुपया उनका बेसिक पे होता है। पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के अनुसार ये 29,530 रुपया जो है वो इंडेक्स 7 पे फिट बैठता है वो और 29,850 रुपया हो जाता है। 29,850 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,208 रुपया होगा। और इंडेक्स 12 के अनुसार यदि आपको सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार इनका बेसिक पे हो जाएगा 34,610 रुपया और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 63,857 रुपया। ये जो ग्रॉस सैलरी है आपका दोस्तों ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें एनपीएस में डिडक्ट होने के बाद आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो 27,010 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार उनका बेसिक पे होता है। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। ये इंडेक्स 9 इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा और इसके अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 50,610 रुपया होगा। सेवा निरंतरता के बाद इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा और 31,670 रुपया बेसिक पे के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,515 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए इंडेक्स 3 के अनुसार उनका 22,600 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षकों का पे इंडेक्स है दोस्तों उसका जो पहला इंडेक्स है वो 25,000 रुपया है। तो संभवतः जिनका 22,600 रुपया है उनका 25,000 रुपया बेसिक पे हो जाएगा और वो इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। और इसके अनुसार जो उसका ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,395 रुपया होता है। इंडेक्स 3 के अनुसार उनका 22,600 रुपया होता है नियोजित रहते हुए। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 3 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक का भी वेतनमान मिलेगा और ये 26,520 रुपया हो जाएगा। 26,520 रुपया के आधार पर जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा 49,156 रुपया होगा। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड की शिक्षक की बात करें जिनकी बहाली अनट्रेन के रूप में हुई थी इंडेक्स 9 के अनुसार 28,550 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार इनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,372 रुपया होगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो उनका बेसिक पे 35,470 रुपया होगा इंडेक्स 9 के अनुसार और ग्रॉस सैलरी 65,420 रुपया होगा। जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे 29,410 रुपया होता है। वेतन निर्धारण होगा तो इंडेक्स 10 जो है इंडेक्स 3 पे फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 29,700 रुपया हो जाएगा और इसके अनुसार इसका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 54,934 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो ये 29,700 का जो बेसिक पे है वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के अनुसार और इसके अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 67,360 रुपया हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों ये जो मैंने सैलरी का कैलकुलेशन करके आपको बताया है ये ग्रॉस सैलरी का बताया है। एनपीएस में डिडक्ट होने के बाद जमा होने के बाद आपको सैलरी मिलता है इन हैंड सैलरी मिलता है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया दोस्तों कि वेतन संरक्षण के साथ और सेवा निरंतरता के साथ आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है इंडेक्स कि आपका जो बेसिक पे फिट आ रहा है वो कौन सा इंडेक्स में आ रहा है। इंडेक्स और लेबल दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है। अगर नियोजित की बात करें जो 22,600 रुपया है वो इंडेक्स 3 में है। 23,280 रुपया है वो इंडेक्स 4 में है। 26,210 रुपया है वो इंडेक्स 8 में है। 27,010 रुपया है वो इंडेक्स 9 में है। ये नियोजित का है। उसी तरह से
जो 30,420 रुपया है वो इंडेक्स 13 में है, और जो 31,340 रुपया है वो इंडेक्स 14 में है। ये नियोजित का हो गया। जब वेतन निर्धारण होगा पूर्ण वेतन संरक्षण को देखते हुए, तो ये जो 22,600 रुपया है इंडेक्स 3 का, और जो 23,280 रुपया है इंडेक्स 4 का, यानी 3 और 4 का, ये 22,600, 23,280, ये जो 25,000 है इससे तो बहुत कम है। इसका मतलब है कि जब वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण होगा तो वो इंडेक्स 1 और 25,000 बेसिक पे पे होना चाहिए, जो छठा फेज के हैं। या आप ऐसे मान सकते हैं कि जिनका बेसिक पे 22,600 था नियोजित रहते हुए 23,280 रुपया था। तो इंडेक्स 3 और 4 का जो वेतन निर्धारण होगा वो विशिष्ट शिक्षक का किस पर होगा? इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। जैसे बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 26,210 रुपया है, और 26,210 रुपया जो है वो इंडेक्स 8 के अनुसार आता है। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका वेतन निर्धारण होगा तो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स हो जाएगा उसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, और इंडेक्स 3 के अनुसार उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। जो टीईटी पास शिक्षक है दोस्तों, सभी टीईटी, जनरल टीईटी हो, उर्दू टीईटी हो, इंडेक्स 9 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। ये जो 27,010 रुपया है दोस्तों, इसके आसपास का जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है, और 27,320 रुपया जो होता है वो इंडेक्स 4 के अनुसार होता है विशिष्ट शिक्षकों का। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, वेतन निर्धारण दिया होगा, तो आपका जो नियोजित रहते हुए जो इंडेक्स था वो कहीं ना कहीं आपको विशिष्ट बनने के बाद वो इंडेक्स आपका कम हो जाएगा। जब इंडेक्स कम हो जाएगा तो आपका बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है इनहैंड सैलरी आपका कुछ कम हो जाए, लेकिन वो जो है आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो 2003 के शिक्षक हैं, 2003-5 का, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 31,340 रुपया है, और 31,340 रुपया जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स 14 में होता है। और ये जो 31,340 रुपया है वो विशिष्ट का इंडेक्स 9 पे फिट आता है, और वो 31,670 रुपया होता है। इसका मतलब है कि 2003 से लेकर के 5 तक के जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,670 रुपया होगा, और इसी पर उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। जो 2006 के हैं इंडेक्स 13 के अनुसार, एक ये चीज़ हो गया। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, नियमावली के अनुसार जो उसमें दिया गया है पूर्ण वेतन संरक्षण, उसके अनुसार इंडेक्स 3 अगर आपका है तो विशिष्ट शिक्षक का इंडेक्स 1 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 4 है तो इंडेक्स 1 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 8 है तो इंडेक्स 3 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 9 है तो इंडेक्स 4, इंडेक्स 10 है तो इंडेक्स 5, उसी तरह से इंडेक्स 14 है तो इंडेक्स 9, यानी विशिष्ट शिक्षक का। ये तो हो गया वेतन संरक्षण का। जब आपको सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो पहले का सेवा है उसका गणना हो रहा है, पहले का सेवा का गणना हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो आपने कार्य किया है वो आपको जब गिना जाएगा तो संभवतः सेवा निरंतरता में आपने जितना साल का सेवा किया है उतना इंडेक्स मिलेगा। जो इंडेक्स मान जाते हैं इंडेक्स 3 के अनुसार अभी आपको वेतन मिल रहा है, जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो सेवा निरंतरता के बाद भी आपको जो है इंडेक्स 3 का वेतन मिलेगा। तो 22,600 रुपया का जो सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो 26,520 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 23,280 रुपया है इंडेक्स 4 के अनुसार, उनका 27,320 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है इंडेक्स 4 के अनुसार जो 27,320 रुपया होता है वेतन संरक्षण के साथ में, ये इंडेक्स 9 हो जाएगा, यानी समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। ये जो इंडेक्स 9 है, इंडेक्स 9 के अनुसार इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है। वहीं पर जो 2003 से लेकर के 2005 तक है, ये इंडेक्स 14 जो है, ये इंडेक्स 14 के अनुरूप अगर वेतन सेवा निरंतरता मिलेगा और समस्थानिक इंडेक्स मिलेगा तो उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2006 वाले हैं उनका 35,640 रुपया हो जाएगा, यानी इंडेक्स 13। जो 2010 के हैं इंडेक्स 12 34,610 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन संरक्षण हो या सेवा निरंतरता हो, दोनों ही स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। जो वेतन संरक्षण है उनका जो बेसिक पे पहले मिल रहा था उससे कम नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही सेवा निरंतरता मिलेगा उनका बेसिक पे बहुत बढ़ जाएगा।
अगर इनहैंड सैलरी की बात करें, जो 2022 के शिक्षक हैं या जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया है, 23,280 रुपया है, सेवा निरंतरता अगर नहीं सिर्फ वेतन संरक्षण दिया जाता है तो उनका बेसिक पे 37,095 रुपया होगा। सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 22,600 वाले का 39,291 रुपया होगा, 23,280 रुपये वाले का 49,522 रुपया होगा। ये सेवा निरंतरता के बाद दोस्तों ये वेतन का गणना किया गया है। अगर टीईटी पास शिक्षक की बात करें, उनका इनहैंड सैलरी सिर्फ सेवा निरंतरता के साथ 40,447 रुपया होता है, लेकिन सेवा निरंतरता के साथ 54,017 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के साथ 40,447 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के हैं, वेतन संरक्षण के साथ 46,734 रुपया और सेवा निरंतरता के साथ 54,017 रुपया। तो आप यहाँ पर ये जो डाटा देख सकते हैं दोस्तों, जो इनहैंड सैलरी होगा वेतन संरक्षण के साथ इतना हो जाएगा, सेवा निरंतरता के साथ इतना हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे जो भी अभी मिल रहा है 25,000 बेसिक पे के आधार पर या 25,750 रुपया बेसिक पे के आधार पर, उससे ज़्यादा ही वेतन मिलेगा दोस्तों। चूँकि नियमावली में ये चीज़ क्लियर है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। संभवतः दोस्तों आने वाले समय में आपको जब कभी भी आपका वेतन निर्धारण होगा तो आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिले अथवा नहीं मिले, आने वाले समय में यानी 2025 में ही अगर आपका वेतन निर्धारण हो जाता है पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ में, तो आपका इनहैंड सैलरी ये होगा, ये इनहैंड सैलरी होगा। आप अपना बेसिक पे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट आ रहा है, इनहैंड सैलरी आपकी इतनी बनेगी। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो आपकी सैलरी टोटल इतनी बनेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। नियोजित शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उसमें एक डिफरेंस ये भी है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 3600 रुपया जमा होता है। 1800 रुपया टीचर का करता है, 1800 रुपया आपको गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर आप विशिष्ट शिक्षक की बात करें या विद्यालय अध्यापकों की बात करें, दोनों प्रकार के शिक्षक, उस पर एनपीएस अकाउंट में आपका जमा होता है। एनपीएस अकाउंट में कुछ अमाउंट आपका भी कटता है, कुछ अमाउंट आपका भी कटता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको सरकार देती है। लेकिन नियोजित रहते हुए क्या है कि 1800 आपका कटता है तो सरकार भी आपको 1800 ही देती है। और इस हिसाब से जो आपका टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, जो 2003 के शिक्षक हैं वेतन निर्धारण के बाद 11,781 रुपया जमा होगा। जो 2006 के हैं 11,439 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 11,104 रुपया जमा होगा। जो 2013 और 16 के हैं 10,163 रुपया जमा होगा। और जो 2022 के हैं 9,300 रुपया जमा होगा। तो आप यहाँ पर अपने से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 3600 रुपया है, ये जो एनपीएस का अमाउंट है, इससे कहीं ना कहीं कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर के भी एतबार से वो आपका एनपीएस में जो जमा हो रहा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपको ये वीडियो में दोस्तों सिर्फ सैलरी का कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ कि आपको जो इनहैंड सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है सेवा निरंतरता के भी साथ और वेतन संरक्षण के भी साथ में, वो आप अपना देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।